जाना नहीं कौन सी ऐसी गलती और चंदा ने किया मेरी पहला पे हंसर। अपनी मां पर हाथ उठा रहा है। अरे अगर तू अपनी बहन के बारे में सुन जाएगा, अगर अपनी बहन के बारे में तू सुन लेगा तो तेरे पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मेरी चंदा कौन से ऐसा गुनाह कर दिया माँ जो इसे बेरहमी से मार रही हो? गौतम बेटा, मैं चंदा को बेरहमी से नहीं मार रही हूं, बल्कि चंदा को समझा रही हूं। तू जानना चाहता है कि मैं चंदा को क्यों मारने लगी? हाँ माँ, मैं जानना चाहता हूँ ये मेरी अंधी बहन को क्यों मार रही हो? गौतम बेटा, जब मैं चंदा के बारे में जब मैं सुनी कि मेरी चंदा ऐसी है और ये क्या कर रही है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं चंदा को अपने पास बुलाई और पूछने लगी कि चंदा, तू घर से 4-4 घंटे गायब रहती है, किसके साथ जाती है, क्या करती है? अरे कल कहीं ऊंच नीच हो गया तो हम लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। अरे जो प्रजा महाराज की जय जयकार करती है, अगर वो प्रजा सुन लेगी कि महाराज की बेटी ऐसी है, तो वही प्रजा महाराज पर थू थू करेगी। और मैं इससे कहने लगी कि चंदा बेटी, तेरा गौतम भाई जो तुझे जान से ज्यादा प्यार करता है, अगर तेरा भाई ये सुन लिया कि मेरी बहन बदचलन है तो तेरा भाई जीते जी मर जाएगा। तो जानता है ये मुझसे क्या कहने लगी? ये चंदा मुझे कहने लगी कि तू कौन होती है रोकने वाली? मैं घर से 4 घंटे गायब रहूं या सारा दिन गायब रहूं या किसी के साथ अपना मुंह काला करके आऊं, लेकिन तू कौन होती है रोकने वाली? इतना कहने के बाद मुझे गाली देने लगी। ये चंदा मुझे गाली देने लगी। मुझे गुस्सा आया, बस इसी से मैं इसे मारने लगी। जैसे मारना चालू की वैसे तू आखिर मुझे मारने लगा। अगर मैं गलत की हूं गौतम तो ठीक है, मैं समझ रही हूं। जिस तरह वो मुझे अपनी सौतेली माँ समझती है, उसी तरह तू भी मुझे अपनी सौतेली माँ ही समझता है। नहीं! ये क्या करी हो माँ? हाँ गौतम, हाँ, मैं आज के बाद ना तो चंदा को कुछ कहूंगी और ना तुझे कहूंगी। बाबूजी, गौर करना, कोई भी माँ होगी अपने बेटे या बेटी को कोई गलत रास्ते में जाते सुनेगी या देखेगी, उसे बुलाती है, समझाती है, डांटती है, और वही माँ जरूरत पड़ने पर बच्चों पर हाथ भी उठाती है। यही बात तो मैं इसे समझा रही थी, लेकिन ये मेरी बात माने तो ना। देख, अगर तू मुझे अपनी सगी माँ समझता है, अगर तेरे दिल में मेरे लिए जरा भी प्यार है माँ का, तो इसे पूछ कि ये घर से 4-4 घंटे कहाँ रहती है, किसके साथ जाती है और क्या करती है। लेकिन बेटा, तू इससे पूछेगा तो ये साफ साफ तुझे बताएगी नहीं, तुझसे झूठ बोलेगी। जो मैं तुझसे बताई हूं
ये बताएगी नहीं, ये झूठ बोलेगी। लेकिन अगर ये झूठ बोलेगी तो तेरे गुस्सा आएगा, तेरे गुस्सा आएगा तो तू इसे मारेगा। वो तो वक्त बताएगा माँ। देख मैं जानती हूँ, तेरे गुस्से को जानती हूँ मैं, तू इसे मारेगा और मैं यहाँ रहूंगी तो मुझसे देखा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं एक माँ हूं ना, मेरे सीने में भी दिल है। मैं जा रही हूं, इससे पूछ कि ये मुझे गाली क्यों दी। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं इससे पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। गौतम बेटवा बतावा, ई घरे में रह के इतनी कच्ची गाड़ी कहाँ सीखे सी? अरे माँ जाओ, मैं सुन रहा हूँ। जाओ माँ। एकर गाड़ी सीधा मेरे दिल पे लगी है। अरे माँ तुम जाओ, मैं सुन रहा हूँ, इससे मैं जरूर पूछूंगा। बिटिया न हो हमार सब कान निकाल कर जाए। अरे माँ जाओ। चंदा ऐसे बहन मुझे नहीं चाहिए। और चंदा तू निकली है पिसकी तू। चंदा तू निकली अरे पिसकी दुधारा, और जरा अपने दिल में ना सोचा भी। ऐसी बहन नहीं चाहिए मुझे। बाबूजी कर करना, यही बहन बेटी अगर चाहे तो अपने भाई बाप का सर सदा ऊंचा रखे, और यही बहन बेटी अगर चाहे ले अपने भाई बाप का सर नीचा कर दे। तेरी जैसी मुझे बहन नहीं चाहिए। भैया मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसे बात जो सजा देना चाहते मुझे सजा दे देना भैया। बोल क्या कहना चाहती है? पकड़ के रोवे
था भैया, तुझे गंगा जल की जरूरत थी ना, तो मुझसे बोल देती, मैं गंगा जल ला के दे देता। जिन हाथों से मैं अपनी चंदा को खाना खिलाता था, इन्हीं हाथों से मैं पानी पिलाता था बाबू। आज मैं इन्हीं हाथों से कितनी बेरहमी से अपने चंदा को मारा। बचपन में माँ का सर से साया उठ गया, ये मेरे घर में आए, मैं इन्हें माँ नहीं बल्कि देवी समझा। हम दोनों भाई बहन इनको देवी समझ के पूजा करता रहा वाले। आज यही माँ कितना बड़ा अत्याचार मेरी अंधी बहन पर, मेरी बहन खुद ही लाचार मजबूर है। इतना बड़ा अत्याचार मेरी बहन से गंगा जल बनाए, मुझे माफ कर दो। आप क्यों रोते हैं? रोना तो मुझे चाहिए भैया। आप मुझसे वादा किए थे, आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे भैया? आज जानते हैं आपके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है भैया। चंदा, आज के बाद ये तेरा भाई गौतम किसी की बातों पर विश्वास नहीं करेगा चंदा। जब तक मैं अपने आंखों से नहीं देखूंगा और कानों से नहीं सुन लूंगा चंदा। मैंने जरूर कहीं ना कहीं कोई भूल की है भैया। कहीं गलती हुई है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा खुश रहो द्वारपाल। द्वारपाल महाराज, राज दरबार में सेनापति रणजीत सिंह को बुलवाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। आप बैठिए, मैं बुला रहा हूँ। अरे हो सेनापति रणजीत सिंह, आपको महाराजा बुला रहे हैं, हाजिर हो। सम्राट की जय हो महाराज। महाराज, किस लिए मुझे याद किया गया राजन? हाँ सेनापति, बात ही कुछ ऐसी है। हाँ महाराज। देखिए सेनापति, यही उदयपुर राज्य में एक वर का पता चला है। यानी उदयपुर राज्य में एक वर का पता चला है राजन? हाँ, हम सोच रहे कि चल करके हम और आप उस वर को देखते हैं।
अगर वह वर चंदा योग्य रहा तो बातचीत करके चंदा की शादी उसी के साथ करवा दी जाए। अच्छी बात है राजन, क्योंकि चंदा शादी योग हो चुकी है राजन। हाँ सेनापति, अगर वर अच्छा रहा तो चंदा की शादी क्यों न नचा दिया जाए। यही सोच रहा हूँ। तो राजन शुभ काम में देरी किस बात की। चलो चलते हैं। संजय, महारानी जल्द से जल्द सेनापति रंजीत को मेरे पास बुलाया जाए। जैसी आज्ञा महारानी। सेनापति रंजीत सिंह आपको महारानी